Good evening, all of you. Today we are going to start our chapter Basic Geometrical Ideas. And before we read this chapter in details, we will discuss about the basic things of geometry. It will be beneficial for our incoming chapters. Okay. And first things we are going to start from points. Okay. अब point क्या होता है? जैसे कि मैंने कोई भी जैसे डॉट बना रखा है. ओके. अब डॉट क्या होता है कि ना ही उसकी कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है. ठीक है, वो क्या होता है, हमारा पॉइंट्स होता है. ठीक है, जैसे हमने कुछ भी बना दिया है, यानी कि जो आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग मेज़र भी नहीं कर सकते हैं कि जब जैसे कि मैंने कोई स्केल लिया है कि जिसमें मेज़र कर पाऊँ उसकी लेंथ होगी या ब्रेथ, जस्ट इट इज़ अ डॉट. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग है लाइन. अब लाइन क्या होती है, जैसे मैंने कोई भी लाइन बनाई है. ओके. अब लाइन के अंदर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट भी होता है. अब लाइन क्या होता है, लाइन का क्या होता है कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. इनके बीच में मेन जो डिफरेंस है मैं आपको अभी आगे बताऊंगी. ठीक है, लाइन का क्या होता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होता है, यानी कि हम इसको जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके. और वी विल शो दिस बाय एरो से शो करेंगे. ओके. यानी कि लाइन क्या होता है कि इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता. मैंने इतना बनाया, मैं आगे भी बना सकती हूँ. ओके. एक मेज़र नहीं होता है. जब मेज़र करेंगे तो आगे हम उसको क्या बोलेंगे. ठीक है, मैंने इसको कोई भी नाम रख दिया, इसको एक्स और वाई. ठीक है, मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया है, एक्स और वाई से. ठीक है, अब मुझे अगर ये बोला जाए कि मैं लाइन को शो कैसे करूँगी, आगे मुझे कभी भी लाइन को अगर शो करना है तो कैसे शो करूँगी, यानी कि लाइन के अंदर क्या होता है कि बोथ द साइड एरो का साइन होता है. ठीक है, बोथ द साइड क्या होता है, एरो का साइन होता है. तो लाइन को कैसे शो करते हैं, एक्स और वाई क्या होता है, ये इसके पॉइंट्स, इसको हम शो करेंगे. ठीक है, अब सिंपल क्या है, ये लाइन है ये भी लाइन. अगर मैं इसको एक्स और वाई से डिनोट नहीं कर रही हूँ तो दैट मीन्स क्या है, ये भी लाइन है ये भी लाइन. मुझे कैसे पता चलेगा ये बिग लाइन है ये स्मॉल लाइन है. ओके. तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं कि कोई सिंबल देते हैं. एक्स और वाई क्या है, हमारे ये सिम्बल्स हैं. ओके. और हम इसको डिनोट किससे करेंगे, एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं. और अगर हमें इसको सिंबल देना है, इसको कैसे बताना है, तो क्या हम इसको इसके ऊपर ये बार लगा के और दोनों साइड एरो होता है. ओके. अब बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की. ओके. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का एक पार्ट होता है. लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, एक लाइन का ही पार्ट होता है. अब लाइन का मैंने क्या कहा था, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. अब क्या होता है कि मैंने इसको मेज़र नहीं किया है. ठीक है, बट अगर मैं लाइन सेगमेंट बना रही हूँ तो मुझे एक फिक्स पॉइंट इसके लेने पड़ेंगे. कैसे कि लाइन का ही एक पार्ट होता है. ओके. अब कैसे होता है कि ये लाइन सेगमेंट है तो मुझे इसके पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये ए है या बी. आप इसको किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, पी क्यू कुछ भी ले सकते हो. आप इसको एक्स वाई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो. ओके. अब लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है बच्चों. ओके. अब इसमें क्या होता है कि जब मैंने ए और बी इसके एंडिंग पॉइंट्स है, यानी कि यहाँ पे मैंने इसको क्या होता है, इसी लाइन को यहाँ पे इसका एंड कर दिया. अब मैं इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ. जैसे कि मैंने ये बताया कि 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है, मेरी एक लाइन सेगमेंट है. क्या, एक लाइन सेगमेंट है. अब मैंने इन पॉइंट से इसका क्या होता है कि यहीं पे क्या है, इसका एंड हो गया. अब इसको मैं आगे एक्सटेंड नहीं करूँगी, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसको मेज़र कर लिया है 4 सेंटीमीटर है. ये दोनों क्या है, इसके एंडिंग पॉइंट्स है. क्या है, ये दोनों इसके फिक्स्ड इसकी लेंथ होती है. लाइन सेगमेंट की सबसे खास बात क्या होती है कि इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. ओके. इसकी मेजरेबल होती है. ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स है क्या होंगे, ए और बी. किससे डिनोट कर सकते हैं हमें इसके पॉइंट्स को, ए और बी से भी डिनोट कर सकते हो. ओके. अब इसके सिंबल को आप कैसे दोगे, सिंपल क्या बताओगे आप इसको, ए और बी. कैसे डिनोट करेंगे हम लाइन सेगमेंट के और बी. और मोस्टली जो हम लाइन बनाते हैं ना बच्चों, जो हमें अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि इसको 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो हमारा एक्चुअली हमारी लाइन सेगमेंट होती है. लाइन नहीं होती है, क्या होती है, वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है. ओके. यानी कि हम फिक्स मेज़र करते हैं जब हम स्केल से, जब हमें कोई भी, जैसे हम सर्कल में पढ़ते थे कितने सेंटीमीटर की हमें रेडियस लेनी है, इतने सेंटीमीटर की हमें डायामीटर्स लेनी है, तो वो हमारी क्या थी, मेजरेबल्स थी. हम पहले स्केल से मेज़र करते थे उसको, तब भी बनाते थे. तो वो क्या होता है, हमारा लाइन सेगमेंट होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स. अब जैसे कि मेरे पास ये पेन है. ओके. अब मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जैसे कि मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है 10 इंच है. ओके, 10 इंच है, यानी कि मुझे इसकी लेंथ पता है. जैसे कि आपके पास ये बुक है, इसकी बुक्स की क्या है, लेंथ फिक्स होती है. ओके. मेरे पास जैसे कि ये पेज है, इस पेज की भी क्या है, एक लेंथ फिक्स है. तो ये क्या होता है, हमारा एक लाइन सेगमेंट. ठीक है,
जिसकी लेंथ हमें पता होती है, जिसका आगे कोई, जिसको हम एक्सटेंड ना कर सकते। एक्सटेंड क्या होता है बच्चों कि हम इसको आगे, जैसे कि अब रबर होता है बच्चों, ठीक है। अब रबर क्या होता है, उसको हम क्या होता है, जितना चाहे उसको स्ट्रेचेबल होता है, जितना उसको आगे तो उसको खींचते जाते हैं तो वो बड़ा बनता जाता है नहीं। लेकिन लाइन सेगमेंट की क्या बात होती है कि इसकी जब हम लेंथ मेज़र कर चुके हैं तो वो फिक्स रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले अब तीनों का देखो, अब ध्यान से आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट और रे, ओके। अब रे की बात करते हैं हम बच्चों, बहुत इजी है इनके बीच में डिफरेंस करना, आगे बताऊंगी आपको। अब रे का क्या होता है बच्चों, वन एंडिंग पॉइंट। रे का क्या होता है कि एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, ओके। और दूसरी साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो क्या डिफरेंस था, लाइन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि दोनों साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते थे क्योंकि उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं थी, ठीक है। आप उसको जितना चाहो उसका बढ़ा सकते हो। लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि उसकी लेंथ फिक्स होती है, ओके। उसको आप नहीं बढ़ा सकते दोनों साइड से, ओके। हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब रे की बात करते हैं हम, ओके। रे का क्या होता है, वन साइड से एक फिक्स पॉइंट होता है, आप ए ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, ओके। यहाँ से क्या होता है, आप इसको जितना चाहे आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये मेरी यही वाली लाइन है, ओके। मैंने एक्स ले लिया, आगे मैं इसको इतना बढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप एक साइड से आप इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, ओके। इसका कोई भी यहाँ पे, जैसे मैंने कोई भी नाम रख दिया, यहाँ पे एक्स रखते हैं, ओके। अब क्या डिफरेंस होता है देखो तीनों में। लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, दोनों उसके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। रे को क्या होता है, हम वन साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। अब इसके सिंबल क्या है, जैसे कि एक्स और पी है, आप इसको कैसे डिनोट करोगे बच्चों। अब एक साइड से एंडिंग पॉइंट है, ओके, और एक साइड से एरो, तो हम क्या शो करेंगे, सिर्फ वन साइड एरो होगा, ओके। जैसे अब यहाँ पे दोनों फिक्स पॉइंट थे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल बार लगाया है। अब लाइन के अंदर क्या था, बोथ द साइड वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन, ओके। तो हमने दोनों साइड एरो था। इसके सिंबल को कैसे शो करते हैं बच्चों, यही तो हमें डिफरेंस बाद में पता चलेगा कि ये लाइन को शो कर रहा है, लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है आगे, या रे को शो कर रहा है। ये बेसिक चीज़ें जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और हमें पता भी होना चाहिए कि लाइन क्या है, रे क्या है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, रे में क्या होता है कि सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट। अब आप इस साइड से इसको एक्सटेंड नहीं करोगे, जब अगर आप इस लाइन को बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है उसकी लेंथ को, तो आप इसी साइड से करोगे, ओके। यहाँ पे फिक्स रहेगा। और इसके सिंबल को कैसे शो करते हैं हम, जैसे एक्स पी कोई नाम दे दिया मैंने, कोई भी, यू कैन चेंज दिस नेम, ओके। तो इसको, इसका सिंबल क्या होगा, एक्स वाई ऊपर बार और वन साइड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आप इसके डिफरेंस, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, ओके, कि हम कैसे कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये तीनों चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। अब नेक्स्ट थिंग है आपके पास कि पैरेलल लाइंस, ओके। अब सबसे पहले ये बताओ मुझे कि अब सभी ने पढ़ा होगा बच्चों, हमने स्क्वायर पढ़ा है, ओके। हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, यू नो, ओके। अब स्क्वायर होता है हमारा ए बी सी डी, आप कोई भी नेम रख सकते हो यहाँ पे, इसको पी क्यू आर और एस, ओके। अब ए बी यानी कि अब हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि इसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके। रेक्टेंगल के अंदर क्या रीड किया था हमने, इन रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, ओके। अब पैरेलल की बात करते हैं, क्या होता है पैरेलल का मतलब है बच्चों, मेरे पास जैसे कि ये पेज है, ओके। अब इसकी देखो यहाँ से क्या है, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से इस पेज की, ओके, और ये ब्रेथ कितनी है। वैसे ही रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है ये पेज, ओके। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास जस्ट इमेजिन की एक लाइन है, ओके, इसकी ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं इस पेज को जैसे, अब इसकी लाइन यहाँ पे इसके साइड में इसके पैरेलल बिल्कुल लाइन बनाती हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ इनका कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये मिलेंगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे, देखो मैं आपको बना के बताती हूँ। अब जैसे पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे मेरा ये स्क्वायर है, ओके, मैंने कहा कि आप इसको एक्सटेंड करते जाओ, ओके। ये लाइन है मेरी, तो मैंने कहा इनको एक्सटेंड करते जाओ, ओके। और मैंने कहा कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाके ये दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट कर पाए, जैसे कि, और वो कब पॉसिबल होगा आपका, ये हमारा कब पॉसिबल हो सकता है कि जब ये क्या कर रही हो, एक दूसरे को क्या कर रही हो, ये पैरेलल ना हो, एक दूसरे के पैरेलल ना हो, ओके। तब एक पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, ये इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे मीट करती है, ओके।
अब ये ज्वाइन कब कर सकती है, जब ये पैरेलल ना हो। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो लाइंस बिल्कुल साथ साथ चले, कभी भी एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को ज्वाइन ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ज्वाइन का मतलब होता है मिलना एक पॉइंट पे, ओके। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, ओके। जैसे कि ये लाइन है मेरी ही, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये दोनों लाइन्स ने क्या किया, एक दूसरे को कट किया है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैं अगर कह सकती हूँ कि डी और सी किसके पैरेलल है, ए और बी। आप कहोगे मैम आपने ये क्या बनाया है। बच्चों जैसे मैंने आपको पीछे बताया है ना कि ये सिंबल्स होते हैं, ओके, वैसे ही क्या होता है, ये भी पैरेलल का सिंबल होता है। पैरेलल का मतलब होता है कि लाइन एक साथ चले, वो कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन ना करें, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ओके। उनके बीच की जो डिस्टेंस जो होती है ना, मेन थिंग सबसे क्या होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा क्या रहनी चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहनी चाहिए, ओके। जैसे कि आप रेक्टेंगल में भी देख सकते हो, इनके बीच की डिस्टेंसिंग क्या है, हमेशा इक्वल रहती है, ओके। जैसे कि पी एस है और क्यू आर है, बिल्कुल इक्वल। आप चाहे आप कितना भी इनको एक्सटेंड कर सकते हो, ओके, किसी भी साइड से आप एक्सटेंड करते हो तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके देखो, आप सॉरी इसको एक्सटेंड करके देखो, ओके, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चों, जो क्या ना करे, कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्या ना करें, वो इंटरसेक्ट ना करें, ओके। तो वो क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइंस होती है, ओके। आपका ऐसे भी होगा, मान लिया आपसे कभी पूछा जाए, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि ये होता है, ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट है आपका ए और बी, ठीक है, और ये आपका अभी भी जो बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं हम, रे, क्या बोल सकते हैं हम इसको, रे, यानी कि एक इनका एंडिंग पॉइंट है और दोनों साइड से क्या ये एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ लाइंस बना दी आपकी, ओके। अब मैंने आपसे पूछा है कि क्या ए एक्स और ए वाई पैरेलल लाइंस है। अब आप कहोगे नहीं, आपने अभी अभी पढ़ा है कि पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ से लाइन आ रही है और एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, इनके बीच की डिस्टेंस देखो, यहाँ से जा रही है और यहाँ से बिल्कुल इनकी डिस्टेंस बिल्कुल माइनर हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बट ठीक है, ये दोनों तो नहीं है। बट मैंने यहाँ पे देखा, देखो ये लाइन्स क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अभी कभी भी क्या होता है, किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओके। इन्हें क्या कहते हैं हम, पैरेलल लाइंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप इसी में समझ सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, कि कितनी भी लाइंस बना दो जैसे आप, ओके। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, अब ये बहुत सारी लाइंस है, जहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। उसको क्या बोलते हैं, टू और मोर लाइंस, ठीक है। टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, एक ही पॉइंट पर सभी की सभी लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मैंने इसको ओ नाम दे दिया है, ठीक है। आपको सिंबल देना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब भी आप कभी ज्योमेट्री हम आगे रीड करेंगे, जब हम इस चैप्टर के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कुछ भी बनाते होते हैं, ठीक है, कोई भी हमें एंगल बनाना है, कोई लाइन बना रहे हैं, कोई लाइन सेगमेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई रेडियस बनानी है, तो हमेशा उसका सिंबल हमें राइट करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। अब सबसे पहले आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, कि जिसका एक पॉइंट होता है उसी पे सभी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, ओके। नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत इजी है। कोलिनियर का मीनिंग समझिए सबसे पहले आपका। लीनियर का मतलब होता है बच्चों एक समान, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम। यानी कि मेरे पास जैसे ए मैंने यहाँ पे राइट किया है, यहाँ पे बी राइट कर दिया, यहाँ पे सी राइट कर दिया, यहाँ पे डी राइट कर दिया। मैंने कहा कि क्या है इनके बीच में, इक्वालिटी, यानी कि इनके बीच का जो गैप है ना, जो बिल्कुल क्या है, इनके बीच का गैप इक्वल है, ओके। लीनियरिटी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इनके अंदर लीनियरिटी है, यानी कि बिल्कुल सेम। अगर ये यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस सेम है तो इनके बीच की भी डिस्टेंस सेम है। अब मैंने क्या बताया है, मैंने कोई भी क्या बना दिया यहाँ पे, एक लाइन बनाई है, ओके। एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि मेरा यहाँ पे लाइन बना दी, ठीक है। मैंने इनके बीच में कोई पॉइंट साइड कर दिया, ओके। ये तो हमारी लाइन है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम जितना चाहे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इस लाइन को इतना बड़ा भी बना सकते हैं, ओके। अब पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, फिर यहाँ पे बनाया है
पे बना दिया और यहाँ पे बना दिया। ओके, कोई भी नाम दे सकते हो। अभी हम PQRS। अब इसने पूछा है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, 3 और मोर। आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे राइट करना चाहते हो बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे जैसे कि कोई भी नाम देना चाहते हो इसको, ठीक है। अब इसकी सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। और वो सबसे पहले क्या होता है कि वो एक ही लाइन पे हो, सभी के सभी पॉइंट्स क्या हो, वन लाइन पे हो, बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप क्लास के अंदर बैठते हो तो मैंने क्या कहा है कि आपके बीच का जो गैप है, जब आप टेस्ट देते हो तो आपके बीच की जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। बेंचेस जो है ना इक्वल डिस्टेंसिंग पे होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे क्या होता है, वन रो होगी, एक ही लाइन होगी, बट वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम, कोलिनियर पॉइंट्स। अब आप PQRS को क्या बोल सकते हो आप, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब मैंने जैसे क्या बना दिया बच्चों, मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने को लाइन बना दी है। ओके, मैंने ये कहा A, B और C। ओके, कोई भी पॉइंट्स है यहाँ पे हो गया जैसे कि C। ओके, अब मैंने कहा क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है, नो। आप कहोगे नो मैम, A और B और B और C की जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ही नहीं। A और B तो क्लोज है, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो वो कैसे कोलिनियर हो सकते। कोलिनियर का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, हर एक जैसे जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी चीज़ें आपको समझाई, इनके अंदर इनके मीनिंग्स छुपे हुए हैं, आपको समझ के करना है, आपको इसका रटना नहीं लगाना है। जैसे कोलिनियर, लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सेम, इक्वेलिटी होनी चाहिए। ओके, कोलिनियर एक ही लाइन पर होना चाहिए, और बिल्कुल लीनियर यानी कि एक ही लाइन में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसिंग पे होना चाहिए। ओके, ये बहुत इजी है, और आपके आगे के लिए जो भी हम चैप्टर रीड करेंगे, ओके, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया आपको। ये 4 चैप्टर है, पहले आपको इनके बारे में अच्छे से समझना है। आप इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसके आगे के जो टॉपिक्स है कुछ और, इसके अंदर में करंट लाइंस, जो कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, उसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। ओके, जो ट्रायंगल्स है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, ज्योमेट्री का है, कैसे एंगल्स बनाते हैं, आर्क कैसे। ओके, ये सब चीज़ें हम आगे रीड करेंगे। सबसे पहले आपका बेसिक आया है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग लाइन कैसे बनाते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, and I request you to all students, please see this video 2 or 3 times. Okay, इनको अच्छे से समझना है। Okay, and now, okay, thank you.